हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बता चुके थे, हम जो 11वीं क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक पढ़ रहे थे, तो उसके लगभग हमने जो 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे और हमारा जो 5वां चैप्टर था मांग का सिद्धांत, उसके हमने फर्स्ट पार्ट को भी क्लियर कर लिया था। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम पढ़ रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा क्या था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे कि बेसिकली अवधारणा बताई थी या डेफिनेशंस, मतलब जैसे कि मांग की डेफिनेशन क्या होती है, मांगी गई मात्रा क्या होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है, बाजार मांग अनुसूची क्या होती है, और फिर हमने देखा था मांग वक्र, और जो व्यक्तिगत मांग वक्र था और दूसरा क्या था, सामूहिक मांग वक्र। तो ये सारे के सारे हमने कहाँ पर देखे थे, पार्ट फर्स्ट में। तो अब हमें देखना आज की जो वीडियो में, तो अगर आप में से सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पे आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और ये शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो आपका एक क्वेश्चन 100% है कि 4 नंबर का क्वेश्चन 100% यहाँ से आपका बनेगा, और वो क्या क्वेश्चन होगा वो अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो में, और ये आज हमारा पार्ट 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं क्या होती है, हमें ये समझना है। तो अब यहाँ पर हमें, और दूसरा हमारा क्या है, मैंने यहाँ पर आपको ना रखा है सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं क्या होती है, ठीक है। तो हमें 1 बाय 1 क्या करना है, सारे के सारे डिटेल टॉपिक को कवर करना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दिया प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स मैंने इसको बना दिए। तो हमें समझना प्रतिस्थापन वस्तु, हाँ एक चीज याद रखना, ध्यान से इसको सुनना है और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु आप पढ़ेंगे तो वहां पर समझना सिर्फ 2 चीज़ों की बात होगी, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर होता है सब्जेक्ट का और जो हमारे चैप्टर्स का, तो इससे क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, मेरा सिंपल से पढ़ाने का मतलब क्या है कि आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं, आपकी समस्याओं को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि जब भी आप प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं का कॉन्सेप्ट आप इसको रीड करोगे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, तो हमेशा 2 चीज़ का याद रखना कि यहाँ पर किसकी बात होगी, प्राइस की बात होगी, मतलब कीमत की बात होगी, और दूसरा मांग की। मैं क्या करूं कि जब भी आप दोनों टॉपिक्स को कवर करोगे तो वहां पर क्या होगी, कीमत की बात होगी, दूसरी मांग की, ये ठीक है। अब हमें यहाँ पर 1 बाय 1 देखना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें, इसको हम सब्स्टिट्यूशनल गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब कहते हैं जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट हो सके। जैसे अब समझना ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के साथ हमें समझना है। तो पहले पढ़ना है कि इसकी परिभाषा देखेंगे, और फिर इसके हम परिभाषा के बाद इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के बाद इसके रिलेशन देखेंगे, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा समझना है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं, ठीक, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर क्या होती है, प्रयोग की जा सकती है। मतलब कि आप एक की जगह दूसरे का सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जैसे कि एग्जांपल अगर समझना ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर चाय और कॉफ़ी, तो हम चाय की जगह क्या पी सकते हैं, कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। ये क्या है, सिंपल बात है कि हमारा कौन से गुड्स कहलाएगी, ये सब्स्टिट्यूशनल गुड्स, मतलब प्रतिस्थापन वस्तुएं, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें समझना ध्यान से कि इनकी हमें डेफिनेशन हो गई। अब समझना ध्यान से इनके मतलब कि इनके बीच में मतलब संबंध क्या होते हैं, या फिर उदाहरण हम और अगर लेना चाहें तो जैसे कि हम चाय कॉफ़ी हो गया, ठीक है। अगर हम और बात करें इसमें, जैसे कि समोसे ब्रेड जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे पास मतलब रखे हुए हैं, ठीक है, तो जिसका हम उदाहरण यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसका हमें समझना क्या है कि इनके रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन को समझने के लिए हमेशा याद रखना कि अगर आप चाय की प्राइस ले रहे हो, क्या करो, अगर आप चाय की प्राइस ले रहे हो तो डिमांड किसकी होनी चाहिए, कॉफ़ी की, क्या करें, या आप कॉफ़ी की प्राइस ले रहे हो तो डिमांड किसकी होनी चाहिए, चाय की। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है, समझना क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं आपके पास मतलब चाय है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉफ़ी की, चाय की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या कह रहा हूं, अगर चाय की कीमत बढ़ रही है तो आपको डिमांड, इस कॉफी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, अगर चाय महंगी हो रही है तो कॉफी लोग क्या ज्यादा पियेंगे, मतलब उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब कॉफी की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरे क्या, अगर चाय की कीमत कम हो रही है, मतलब चाय की कीमत क्या घट गई, तो कॉफी की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यहाँ पर आप दोनों केसेस में देखिए
यहाँ पर रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर दोनों, चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ रही है, चाय की कीमत घट रही है तो कॉफ़ी की मांग भी क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, इसको हम कहेंगे धनात्मक रिलेशन, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव। तो आप ये बता सकते हो कि जो वस्तु की कीमत और जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है उसकी मांग में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, धनात्मक। क्यों, जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग घटेगी और कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी, और जब चाय की कीमत घटेगी तो कॉफ़ी की मांग भी क्या घटेगी। तो ये कौन सा रिलेशन होता है, ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब इसके आगे हम अगर देखें तो इनके उदाहरण भी हमने देख लिए। तो अगर हम और यहाँ पर बात करें तो जैसे कि पूरक वस्तुएं, अब हमें समझना पूरक वस्तुएं। पूरक का मतलब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को मिलकर पूरा कर दे, मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो दोनों का होना कंपलसरी है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए और बोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए और बोर्ड होना चाहिए। सेम एज इट इज, अगर मानते हैं कि आपको रूम को लॉक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ताला भी होना चाहिए, आपके पास चाबी भी होना चाहिए, क्योंकि उसके दोनों के द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, रूम को लॉक कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो ये क्या कहलाएगी, ऐसी जो गुड्स होती है, बहुत सारे आप कमेंट सेक्शन में आके 2-3 एग्जाम्पल बताइए किसका, प्रतिस्थापन का और पूरक वस्तु का। ठीक, तो आप ऐसे करके क्या दोनों मतलब पूरक वस्तु के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि आपका पेट्रोल और कार है। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, क्योंकि अगर हमें मान लेते कार चलानी है तो हमारे पास पेट्रोल होना क्या कंपलसरी है। तो यहाँ पर अब देखिए कि अगर पेट्रोल की कीमत क्या है, अगर पेट्रोल की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सोचो आप, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आप सोचिए कि क्या हो सकता है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो जो कार की डिमांड क्या बढ़ेगी, घटेगी। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर कार की डिमांड क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर कार की डिमांड क्या होगी, घट गई। अब इसके बाद दोबारा सोचिए कि जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, मतलब पेट्रोल की कीमत घट जाए और कार की फिर मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि जो बंदा साइकिल से भी चलता था वो भी क्या करेगा कि वो कार लेने की सोचेगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल क्या हो गया, सस्ता हो गया है। तो आपको अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, और यहाँ घट रही है तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या जा रहा है, तो रिलेशन क्या जा रहा है आपका, यहाँ पर नेगेटिव। क्या जा रहा है, नेगेटिव, हम ऋणात्मक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध कैसा। अब आपको होगा कि पूरक वस्तुओं का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि आप कह सकते हो कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी काम को क्या करो, जो किसी काम को एक साथ मिलकर क्या कर सकती है, पूरा करती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, ताला चाबी हो गया, ठीक है, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, आप पेट्रोल और कार ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ऐसे कौन कौन सी पूरक वस्तुएं। तो ये हमारा क्या था टॉपिक, पूरक वस्तुओं के। इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस की। जो पूरक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसकी कीमत और उसकी मांग में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग, ऑब्वियस सी बात है, कार की मांग क्या होगी, कम होगी। अगर पेट्रोल की कीमत क्या घटी तो कार की मांग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो बंदा साइकिल से चलता था अब वो भी क्या कार लेने की सोचेगा। तो ये क्या है आपकी पूरक वस्तु। कौन सी, हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। आगे चलते हैं, हमारा क्या है, आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके 100% चांसेस है कि आपका एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। सामान्य वस्तु है घटिया वस्तु, मतलब आप नॉर्मल गुड्स कह सकते हो। दूसरा क्या आपका इंफीरियर गुड्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इंफीरियर गुड्स। तो यहाँ पर हमें समझना है कि सामान्य वस्तु घटिया वस्तु क्या होती है। हाँ, मैंने क्या बताया कि जब भी आप मतलब प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु और सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु के अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो वहाँ पर दो चीज़ आपका होना जरूरी है। दो चीज़ों अगर आपने बिल्कुल बारीकी से अगर समझ रखा है ना तो 100% की गारंटी देता हूँ आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कभी आप इसमें मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अब जब भी आप सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु की बात करोगे तो वहाँ पर आपको क्या दो चीज़ों को समझना है, एक इनकम और दूसरी डिमांड। सेम क्या है, इनकम और डिमांड। मतलब हम क्या पढ़ के आए हैं पीछे कि वहां पर कीमत और डिमांड थी, मतलब प्राइस और डिमांड थी। यहाँ पर हमारा इनकम और डिमांड है। क्या है, इनकम और। अब सामान्य वस्तु देखो, नॉर्मल गुड्स, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जो आपके घर में दूध वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है, ब्रेड हो गया, मक्खन वगैरह हो गया, ठीक है, मतलब जो अनाज वगैरह हो गए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, एक नॉर्मल गुड्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अगर हमारी मानते कि इनकम बढ़ेगी, समझने ऐसे कि अगर इनकम क्या होती है, बढ़ती है, जो नॉर्मल गुड्स का जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी जो नॉर्मल गुड्स की क्या होगी, डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है कि उनकी मांग बढ़ेगी।
क्यों? अब सोचो जो व्यक्ति मान लेते हैं कि जो 5,000 रुपये कमाता था उसके घर में क्या 2 लीटर दूध आता था, लेकिन अब उसकी जो सैलरी हो गई 5 से उसकी क्या हो गई 12,000। तो वहाँ पर क्या करें, जो दूध की जो क्वांटिटी है उसने क्या कर दिया, 2 लीटर की जगह उसने 4 लीटर का कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप सिंपल से कह सकते हो कि सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तु की मांग कम हो जाती है और बढ़ जाती है। दूसरे के जब उपभोक्ता की, आप सोचो आपकी इनकम कम हो रही है तो आपकी डिमांड, और जो नॉर्मल गुड्स होती है उनकी डिमांड क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाए, मतलब आप उन्हीं गुड्स का इस्तेमाल करोगे जिसको जो आपके लिए काफ़ी नेसेसरी हो। तो जब उपभोक्ता की आय क्या होती है, कम होती है, तो सामान्य वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा इनके बीच में। अब यहाँ रिलेशन कैसा, फिर वही बात हो रही है कि इनकम बढ़ रही है तो जो नॉर्मल गुड्स होती है उसकी डिमांड बढ़ रही है। इनकम घटेगी, अगर हम बात करें यहाँ पर इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, वो भी घट जाएगी। तो यहाँ पर जो रिलेशन फिर वही कैसा पाया जा रहा है, पॉजिटिव। कौन सा रिलेशन, यहाँ पर धनात्मक संबंध कह सकते हो। तो आपके डेफिनेशन हो गए, उदाहरण हो गए, और आप यहाँ पर कह सकते हो इसके रिलेशन हो गए। 3 चीज आपको याद रखना, क्या, डेफिनेशन, उदाहरण और इसके रिलेशन के, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब चलते हैं अपोजिट, दूसरा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्या है, घटिया वस्तु, मतलब इनफीरियर गुड्स। इनफीरियर, घटिया वर्ड का नाम ही आपको सुनकर है, इसी का आपका आगे चल के बुक में गिफिन वस्तुएं भी कहा गया। क्या कहा गया, गिफिन। तो घटिया वस्तुओं का मतलब करना, मतलब एक ऐसा मतलब ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जो लो क्वालिटी की हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कंकड़ युक्त अनाज, टोंड दूध, ये मैंने एग्जांपल लिए। अब आप कंकड़, जैसे आपने देखा कि मार्केट में 25 रुपये किलो भी चावल मिलते हैं, 24 रुपये मिलता है 22 वाला। तो आप थोड़ा सा लॉजिकली मेरे को बताइए, क्या मार्केट में 18 रुपये वाला किलो, 18-17 रुपये किलो वाला चावल नहीं मिलता क्या? अब मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी वहाँ पर क्या है कि नॉर्मल गुड्स तो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और दूसरे के जो थोड़ा सा कमज़ोर है, जिनका बैकग्राउंड काफ़ी पीछे है, जो बैकग्राउंड भी मतलब क्या है काफ़ी कमज़ोर है, गरीब है, तो वो क्या करेंगे, सस्ता। तो अब हमको यहाँ पर समझना है कि अगर जो व्यक्ति है, क्या आप सिंपल कह सकते हो कि घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो घटिया वस्तुओं की। अब सोचो अगर कोई व्यक्ति इन गुड्स का कंज्यूम कर रहा है, अब इन केस की उसकी सैलरी क्या हो रही है, बढ़ गई, तो वो सोचो घटिया वस्तु और खाएगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, कोशिश उसकी रहेगी कि कम खाओ लेकिन थोड़ा सा अच्छा खाओ। मतलब कि जैसी उसकी इनकम क्या होगी, सब ध्यान से, कि जैसी उसकी इनकम क्या होगी, बढ़ी, तो उसके द्वारा घटिया वस्तु की मांग क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा रहा, नेगेटिव। अब जैसे उसके द्वारा उसकी जो इनकम होगी बढ़ेगी तो क्या करेगा, जो घटिया वस्तु है उनकी डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हमारे को क्या रिलेशन भी समझ में आ रहा है कि जो घटिया वस्तु होती है मतलब उपभोक्ता की आय और घटिया वस्तु के बीच में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, ऋणात्मक, आप कह सकते हो नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये चारों के चारों टॉपिक्स हमारे अच्छे से क्लियर हो गएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।